तो आज का इवेंट जो है वो शुरू करते हैं। तो पहली कुछ चंद लाइनें हैं। अगर अपने हाड़ोती के किसी लड़के की गर्लफ्रेंड की शादी हो और खासकर वो पंडित हो तो उसके लिए शायरियाँ किस प्रकार लिखेगा। ये कुछ लाइनें कुछ दिन पहले सुनी थी, तो उन लाइनों को दोहराना चाहूँगा मैं कि दशहरे पर सगाई है उसकी और देवउठनी पर शादी है। कि दशहरे पर सगाई है उसकी, देवउठनी पर शादी है। बुलाया उसने मुझे भी है, कि बुलाया उसने मुझे भी है। अब बुलाया है तो जाऊंगा जरूर और जाके नुक्ती पुड़ी खाऊंगा जरूर। अब बुलाया है मुझे तो जाऊंगा जरूर और जाके नुक्ती पुड़ी खाऊंगा जरूर। और मैं तो वैसे ही जात का बामण हूं तो चार गुलाब जामुन बांध के लाऊंगा जरूर। और आखिरी लाइनें सुनना कि मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड की शादी है और तीसरी को लेके उसकी शादी में जाऊंगा जरूर और बुलाया है तो नुक्ती पुड़ी खा के आऊंगा जरूर। अब इन्हीं लाइनों को, मेरी कृतियों को आगे बढ़ाते हुए वो चंद लाइनें, अभी जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी उन्हों की वजह से सब बड़े परेशान थे। जयपुर से पेपर देके बस में बैठा, इतने में पता चला कि भाई पेपर लीक हो चुका है। उसके लिए दो लाइनें। हम किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं रखते। अगर बात की जाए एक स्टूडेंट की तो सबसे निष्पक्ष व्यक्ति होता है, कोई जाति धर्म किसी से कोई मतलब नहीं है। एक स्टूडेंट से पूछोगे क्या चाहिए, कि भाई छुट्टी चाहिए, काय की भी हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, हमें तो छुट्टी से मतलब है। तो उसी तरीके से कुछ लाइनें हैं पेपर लीक के ऊपर कि 8 महीने तैयारी की तब पेपर का नंबर आया, कि 8 महीने तैयारी की जब पेपर का नंबर आया और बाबू साहब ने 10 लाख में पेपर जान उड़ाया, कि बाबू साहब ने 10 लाख में पेपर जान उड़ाया। और 12 वालों का नंबर तो, कि 12 वालों का नंबर तो जयपुर अजमेर जा पहुंचाया। और राजस्थान छोड़ो, कि राजस्थान छोड़ो, राजस्थान का पेपर तो हरियाणा वाला छोरा ले भगाया। अब इन्हीं लाइनों को कुछ आगे बढ़ाऊंगा। अब आजकल कपल्स होते हैं, सक्सेसफुल कौन होते हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत नोक जोक होती हो, पर नोक जोक के बाद भी आपस में देखकर एक दूसरे को स्माइल कर दे, वही बेस्ट कपल होते हैं। और उन्हीं लोगों की जिंदगी बहुत आगे तक जाती है। तो उन्हीं लोगों के ऊपर कुछ चंद लाइनें हैं। आपको अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाना, नहीं बजाओगे तो मैं बैठ जाऊंगा जाके, क्योंकि लगेगा कोई मतलब ही नहीं है बोलने का। तो सुनिएगा कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बात और मेरे लिए मेरी बात सही हो गई, कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बात और मेरे लिए मेरी बात सही हो गई। न तुमने कुछ कहा न मैंने कुछ कहा, बस आंखों ही आंखों में बात हो गई। कि न तुमने कुछ कहा न मैंने कुछ कहा, बस आंखों ही आंखों में बात हो गई। थोड़ी नाराज सी थी तुम, कि थोड़ी नाराज थी तुम, थोड़े गुस्सा हम भी थे, बस हंसते हंसते उनसे फिर मुलाकात हो गई। और देखकर एक दूसरे को हम में फिर बात हो गई, देखकर एक दूसरे को हमको फिर बात हो गई। और जाति से ब्राह्मण हूं और राम भगवान को मानते ही हैं। तो कुछ लाइनें हैं। अगर कोई हमसे पूछता है भाई राम क्या है, सिर्फ 2 लाइनों की कविता है, तो सुनिएगा कि मेरा हर एक के लम्हा मेरा हर एक नाम पुकारेगा, कि लम्हा मेरा हर एक नाम पुकारेगा। और क्या पूछता है मेरे बारे में, कि लम्हा मेरा हर एक नाम पुकारेगा और क्या पूछता है मेरे बारे में। मेरा तो कतरा कतरा जैसी राम पुकारेगा, और मेरा तो कतरा कतरा जैसी राम पुकारेगा। और मेरी जिंदगी का सार मैं एक ही मानता हूं, मृत्यु। लोग कहते हैं यार मृत्यु ये है मृत्यु वो है, असली दुख तो हमारी जिंदगी देती है, वरना मरने के बाद तो सुखी सुख है। तो कुछ लाइनें हैं, इनको पहले में एक कहानी टाइप में है कि कोई व्यक्ति शमशान घाट के बाहर से निकलता है तब क्या सोचता है, अंदर पहुंचने पर क्या सोचता है, जलने पर क्या सोचता है। उन्हीं लाइनों को मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, आपको अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाना। और मुझे लगता है अगर मैं इसको डिफाइन नहीं कर पाया तो कुछ नहीं है, आज से पोइट्री है, ठीक है। तो सुनिएगा कि गुजरा हूं आज रास्ते शमशान से, कि गुजरा हूं आज रास्ते शमशान से, देख कर लगा सब राख है, कि देख कर लगा सब राख है। सोच रहा हूं गुजर रहा वक्त हाथ से, कि सोच रहा हूं गुजर रहा वक्त हाथ से, फिर लगा कि वक्त ही तो सब कुछ है बाकी सब खाक है।
कि पहुंच गया मैं शमशान, हो गया अब राख हूं, कि पहुंच गया मैं शमशान, हो गया अब राख हूं, अब आगे अब क्या जीना है और मुश्किल तूफानों को मैंने सींचा है, कि आगे अब क्या जीना है और मुश्किल तूफानों को मैंने सींचा है, लड़ा बहु तूफानों से मिट्टी के शैतानों से, अब इसके आगे क्या, कि लड़ा बहु तूफानों से मिट्टी के शैतानों से, अब इसके आगे क्या, लगता है लड़ना हुआ राख हूं मैं मगर सीने में ज्वाला बाकी है, कि हुआ राख हूं मैं मगर सीने में ज्वाला बाकी है, लगता है लड़ना बाकी है इन मिट्टी के शैतानों से, अब इसके आगे क्या, कि राख मेरी हर बात बोलेगी, कि राख मेरी हर बात बोलेगी, झूठा सच्चा सब कुछ तोलेगी, पर अब इसके आगे क्या और अब इसके आगे क्या। धन्यवाद।